शिल्पी नाथ तिर्की जी हैं, वो अपना उनका जाति क्रिश्चियन है, उसका धर्म ईसाई है और वो गलत तरीके से विधायक भी बन गया है, मंत्री भी है और उसको बर्खास्त किया जाए। और हिंदुस्तानों में जाति नहीं होती है। जब जाति नहीं होती है तो फिर जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बन रहा है? नहीं सुनिए बता रहे हैं। हाँ यही उसी समय से बताइए से मूर्ति पूजा किया। हाँ तो जो अगर हम बताइए जो नहीं किया उसको गया। सब एसटी का जाति प्रमाण पत्र देखेंगे, जैसे मंगा के देखेंगे उसमें लिखेंगे धर्म लिखल क्रिश्चियन या ईसाई या सारना भी लिखेंगे तो भी जाएंगे। ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। इस वक्त झारखंड का आदिवासी समाज चौराहे पर खड़ा दिख रहा है। चौराहे पर इसलिए कि आदिवासी समाज के अंदर से कई आवाज एक साथ आ रहे हैं और हर आवाज एक दूसरी आवाज को काटता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ एसटी समाज की ओर से सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, तो उसी समाज में से एक आवाज यह भी आती है कि सरना सनातन एक है। लेकिन इस वक्त जिन तमाम चेहरों को आप देख रहे हैं, करीबन ये तमाम चेहरे जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा ऐलान, आज एक बड़ा ऐलान इनके द्वारा किया गया है। हालांकि इसकी लड़ाई लंबे वक्त से की जा रही थी और आपको याद होगा आज से करीबन 1 साल पहले इसी स्थल पर हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी तमाम चेहरे थे और मांग थी कि जो क्रिश्चियन है यानी कन्वर्टेड आदिवासी है, उन जो विधायक बन चुके हैं एसटी रिजर्व सीटों से, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाए। तो इस वक्त एक नई चीज क्या हो गई, मैं थोड़ा सा उसका आभास देता हूं। दरअसल आज जनजातीय समाज की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। वो फैसला यह है कि तमाम एसटी सीटों से चुनाव जीतकर पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे जो विधायक है, क्रिश्चियन विधायक है, उनके खिलाफ हाई कोर्ट का रास्ता खटखटाया जाएगा और उनकी सदस्यता को समाप्त करने की गुहार लगा दी गई है। और अब जो स्थिति है कि उसका फैसला क्या आता है उस पर सबकी नजर है। क्या मामला है पूरा? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है। हम लोग 2024 से ही यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो क्रिश्चियन समुदाय से जो आते हैं, किसान हुए हैं, वो सबका कोई जाति नहीं होता है। 2024 में हम लोगों ने सभी मिलजुल कर माननीय मुख्य सचिव को आवेदन दिया, महामहिम राज्यपाल उस वक्त भी मैं आपके साथ खड़ा हुआ थे, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंतोगतवा हम ही लोग का टीम में से हमारे बड़े भाई माननीय मेघा उरांव जी हाईकोर्ट फाइल कर चुके हैं, माननीय हाईकोर्ट फाइल कर चुके हैं। आज का फाइल किए हैं? फाइल यही किए हैं कि जो माननीय अभी झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री शिल्पी नाथ तिर्की जी हैं, वो अपना उनका जाति क्रिश्चियन है, उसका धर्म ईसाई है और वो गलत तरीके से विधायक भी बन गया है, मंत्री भी है और उसको बर्खास्त किया जाए। और इतना ही नहीं, हम लोग कोर्ट में आगे जाके ये क्लियर करेंगे कि जितने भी झारखंड में एसटी रिजर्व सीट है उसमें जितने भी विधायक हैं, सभी विधायकों का जाति प्रमाण पत्र हुजूर मंगा के एक बार स्वयं जांच कर लिया जाए हुजूर। और माननीय हाईकोर्ट से हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हुजूर जब ये क्रिश्चियन है, धर्म क्रिश्चियन है इसका, तो फिर एसटी रिजर्व सीट में क्यों नहीं इसको बर्खास्त किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अभी आया है फिलहाल मार्च में 2024 में, उनका हवाला दे के केवल हाईकोर्ट में केवल हम लोग गुहार करेंगे हुजूर आपका इम्प्लीमेंट कराइए हुजूर। सब एसटी का जाति प्रमाण पत्र देखेंगे, जैसे मंगा के देखेंगे उसमें लिखेंगे धर्म लिखल क्रिश्चियन या ईसाई या सारना भी लिखेंगे तो भी जाएंगे। ये भी हम बता दे रहे हैं आप। इसलिए सरना लिखेंगे तो क्यों जाएंगे? सारना आपका संविधान में नहीं है। अच्छा, अगर सनातन भी लिखिएगा तो भी जाइएगा, इसलिए कि संविधान में नहीं है। देखिए क्या क्या संविधान में नहीं है। सारना नहीं है, सनातन नहीं है, आदिवासी नहीं है, आदि धर्म नहीं है। अब जबरदस्ती सारना लेके कोई अप्रोच करने वाला होना चाहिए। हम तो हमारे बड़े भाई मेघादा को हम धन्यवाद जितना भी देंगे। अब देखिए पूर्व में जब मेरा बाइट ही चला था ना, तो सब कहता था कि सोमा पागल है, पागल है, लेकिन कहता है कि का कहता ज्ञान यही। लेकिन आपका चैनल के मामले से पुनः एक बार सबको हम कह दे रहे हैं, आज 14/5/2026 को माननीय हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज हो गया और वो भी किसके खिलाफ? माननीय कृषि मंत्री जो झारखंड के वर्तमान में शिल्पी नाथ तिर्की जी के खिलाफ। अब उनके साथ जितने भी एसटी सीट से विधायक बने हैं उसका जाति प्रमाण पत्र मंगवाएंगे हम लोग कोर्ट के माध्यम से और माननीय कोर्ट स्वयं उसका आकलन करेंगे। और जहां देखेगा जाति प्रमाण पत्र में धर्म में काल देखेगा, क्रिश्चियन या ईसाई लिखल देखेगा तो गया, सरना लिखल देखेगा तो गया, इसी तरह आदिवासी लिखल देखेगा तो गया। माने जितना भी एसटी सीट है सब जाति प्रमाण पत्र माननीय हाईकोर्ट
मंगवा के देखिएगा, और जहां ईसाई और सरना देखेगा, गया माने एसटी विधायक गया, यानी कि झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का सरकार। सोमा उरांव जी हमेशा की तरह अपनी गर्दना करते हैं। मेघा उरांव चीजों को संयुक्त रूप से और पॉइंट बाज रखते हैं। पहले भी यही रहा है। अब कह सकते हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच का एक जो उग्र चेहरा है सोमा उरांव है, और यह सौम्य चेहरा मेघा उरांव है। मेघा जी, क्या मामला है पूरा, और क्या विधायकी गई, सरकार गई, जैसा सोमा उरांव कह रहे हैं सब कुछ हो सा, या सावन के अंधा को कभी सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है, कोई स्थिति तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप सुधार करते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले हम लोग सभी पार्टी प्रमुखों को ये आवेदन किए थे, निवेदन किए थे कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको टिकट ना दिया जाए। और अगर आप देते हैं तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, है ना। आज उसी नतीजा पर हम लोग पहुंच गए हैं। कब अपील राइड किए? हमें आ रहा हूँ। तो वो सारे लोग को, किसान लोग को टिकट मिला, जीत भी गए और मंत्री बन गए। करीबन 10 की संख्या होगी उनकी। हाँ, लगभग 10 की संख्या होगी। और हाल ही में 2015 यानी केपी मन्नू माननीय सुप्रीम कोर्ट और सी सिलवारानी बनाम विशेष सचिव जिला कलेक्टर अन्न 2024 और कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है कि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच, सभी प्रभु यीशु के समझ सभी बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जिसका जाति नहीं होता है तो जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर निर्गत किया गया है, सवाल यहाँ पर उठता है। जिसका जाति नहीं होता तो जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर होता है। अब माननीय शिल्पी न्याय तिर्की जी उराव जाति में उराव लिखे हैं और धर्म में ईसाई, तो हम लोगों ने उसका जितने जो कागजात है, जो भी अपना किए थे वो निकाल चुके हैं। और हम लोगों ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 14/5/2024 को हम लोग रेट याचिका दायर कर दिया। अब आगे अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में ही हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय ने उसी निर्णय के, किस निर्णय के आलोक में? यह है 2 निर्णय है। सी सिलवारानी बनाम विशेष सचिव जिला, उसके बारे में कहा जाता है कि वो तो एससी समाज के लिए, यही तो भ्रम है। यही भ्रम पैदा करके लोगों को विभ्रमित करके, नहीं हमारे लिए नहीं है, वो एसी लोग पढ़ा जाए ना। अभी हाल में 24 मार्च 2026 में जजमेंट आया है। उसमें ये कौन सा जजमेंट है? ये आपका चिंता आनंद। उसमें आपको 31 पॉइंट है, 39 पॉइंट है, 55 पॉइंट है, 11 पॉइंट है, 19 पॉइंट है, पढ़ के देख लीजिए आप। और उसके बारे में भी कहा जाता है कि तो संविधान का 341 के तहत दिया गया फैसला है जो बिल्कुल एससी समाज के लिए है। यही तो भ्रमित कर रहा है हमारे जो भी लोगों को, सीधे साधे लोगों को, धर्मांतरित ईसाई लोग इस भ्रमित कर रहा है कि हमारे लिए नहीं, ये नहीं। अब कोर्ट ने दे दिया, उसी आधार पर कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। जी, उसी पॉइंट पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय स्वीकार कर लिया कि सुनवाई लायक है। कौन सा पॉइंट बताया हुआ है? ये अभी जो वर्तमान में आया है 24 मार्च 2026, 11 पॉइंट, 19 पॉइंट, 31, 39 और 55 पॉइंट का 6 पढ़िए आप। सोमा जी दरअसल डीसी ऑफिस भी गए थे और उस वक्त भी हम मौजूद थे डीसी ऑफिस में, और उसके बाद आपने सरकार के सचिव वगैरह को चिट्ठी लिखी थी, वहां से क्या जवाब आया था? कोई जवाब नहीं आया है। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम लोग आवेदन दिए, माननीय मुख्य सचिव को भी दिए, डीसी उपायुक्त महोदय को भी दिए, लेकिन कोई जवाब। देखिए, एक्चुअल में क्या है ना, इतना चर्च का प्रोपेगेंडा आदमी फैलाने वाला है और कोई कार्रवाई करने वाला सही जगह में चोट नहीं करने वाला नहीं। आज देखिए सही जगह में चोट हुआ है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, झारखंड माननीय हाईकोर्ट, उसको पालन करना ही करना है। जाति प्रमाण पत्र माननीय, तो हम यकीन मान के चले कि अब 10 विधायकों की विधायकी गई। आप हेडिंग बना के चलाइए, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 1.5 महीना, वो तो माननीय कोर्ट। बकरे के माँ कब तक खैर मनाए? हाँ, माने झारखंड सरकार का जाना तय है, इसलिए कि जिस प्रकार माननीय कृषि मंत्री शिल्पी न्याय तिर्की अपना जाति प्रमाण पत्र में धर्म ईसाई लिखे हैं, उसी प्रकार और एसटी वाला का मंगा के देख लिया जाए। अब कुछ लोग सरना लिख दिया है, वो भी गया। कोई उपाय खाली जगह में कोई फाइट करने वाला नहीं है। ईसाई लोग को, सरना लोग को तो अब डुबा ही दिए, ये सनातनी लोग को क्यों डुबा दिए भाई? सनातनी, आप आज हेडिंग बना के चलिए, भारत देश में सर्वप्रथम क्या आया है? आदिवासी आया है, जनजाति आया है, उसी का जितना पूजा पाठ धर्म कर्म, इसीलिए मेरा हेडिंग चलता है संताल सनातन एक। संताल सनातन एक है। संताल सबका जो पूजा पाठ रीति रिवाज है
हैं, देश आजाद होने से पहले था, देश आजाद हुआ उसके बाद भी है, और संविधान में भी उस सब का बहुत सारा चीज है, पूजा पाठ रीति रिवाज कस्टम है। संविधान का भाग 3, 4, 5, 6, 7 इतना तक कि जो अभी पैसा नियमावली आप बहुत सुने होंगे, पैसा वो भी संथाल सबका कस्टम में निर्भर है। तो जितना संथाल सबका पूजा पाठ, मारंग गुरु, जाहिर एरा है, जाहिर थान, मांझी थान वगैरह जितना है सारा कुछ वही चीज है। आप देखिए उस समय में देखिए बहुत आपको कहीं पर कहीं छेकेगा कि ये आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है। ये कब हुआ सो बता दे रहे जानकारी के लिए, बहुत आदमी नहीं जानता है, और अनाप शनाप कमेंट में लिख देगा कि कुशांग राजा, अंग्रेज मुगल आया, उसी बीच में कुशान राजा आए थे। वो लगभग 2.5 साल से 3 साल तक शासन किए, और उसी समय से मूर्ति का प्रचलन हुआ, मूर्ति पूजा का। और जो मूर्ति नहीं पूजा उस सबको माने खलास कर दिया गया। लेकिन संताल ही एक ऐसी जाति है कि उस समय भी, देश आजाद होने से पहले भी, देश आजाद हुआ तब भी, और आज भी संताल जनजाति एक ऐसा जाति है कि किसी का आगे झुका नहीं। इसीलिए हम खुलकर कहिए ना भाई कि कुशानों के डर से हिंदुओं ने मूर्ति पूजा कर लिया, जिसने मूर्ति नहीं सुनिए बता रहे हैं। हाँ, यही उसी समय से बताइए कि डर से मूर्ति पूजा किया। हाँ, तो जो अगर हम बताइए जो नहीं किया उसको गया, तो डरे कर रहे हैं। तो हमारे बाप दादा ने डर के मारे पूजा कर लिया, इसको बताइए ना। आपका भी बाप दादा पूजा, ये बात होगी। मैं एक दूसरी बात कर रहा था। चंपायल सोरेन ने एक स्टेटमेंट दिया उसी फैसले के बाद, जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 342 के संदर्भ में उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह एससी समाज के संदर्भ में है। लेकिन उन्होंने आगे एक बात कही कि धारा 370 को समाप्त करने में, जब पीएम मोदी धारा 370 समाप्त कर सकते हैं, तो 342 को भी एक दिन समाप्त कर देंगे। देखिए 342 को समाप्त करेंगे, संशोधन करेंगे ना। उसमें जिस तरह के जो 341 में जो बोलते हैं 341 में एसी लोगों का है, 342 एसटी लोग नहीं, तो ऐसा नहीं। 341 में भी हमारे एसटी को रखा है, और 342 तो है ही है ना। तो 342 को वो संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसे ही अब एसी समाज के लोग अपना धर्म बदल लेता है, धर्मांतरित हो जाता है ईसाई इस्लाम में, उसी समय उनका जाति और उनका अर्थ समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार के जो ये संशोधन करने की आवश्यकता हो सके, उनको उसी बात को बोले हुए। मैंने आपका कहना है कि 342 में एक संशोधन कर दिया जाएगा कि यदि आप एसटी कन्वर्ट होते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाए। और अभी तक जो है वो कह रहा है कि ये देखना होगा कि वो अपने लोकाचार, परंपरा, रूढ़ी का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अन्य सिर्फ एसटी बनने से सदस्यता समाप्त नहीं होगी। सदस्यता समाप्त करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि उसका लोकाचार, जीवन पद्धति और ट्रेडिशन में वो एसटी समुदाय के परंपराओं का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर एक बात हुई, इतना क्लियर हो गया कि ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से वो एक शुरुआत की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की उसकी पहली शिकार हुई है और पहला जो बार हुआ है, और इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपनी जाति में उरांव लिखा है, जबकि इनका मानना है कि ईसाई कम्युनिटी में कोई जाति होती ही नहीं, तो फिर कास्ट नहीं होता तो कास्ट का नाम कैसे लिखा गया। खैर, एक दूसरे मुद्दे की बात करते हैं हम। हाल के दिनों में सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। बड़ा प्रोग्राम नेशनल लेवल का हो रहा है। प्रेम शाही मुंडा वगैरह, देव कुमार धान वगैरह साथ उसमें है। ये तमाम लोग सरना धर्म कोड की मांग के लिए पहुंचे हैं। आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सरना धर्म कोड एक्चुअली में ईसाई समाज की मांग है। अच्छा। जिसमें आनंद फानंद में जब माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा में पास कर रहे थे, आधे घंटे में पास किया। और ड्राफ्टिंग किसने किया? रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की। उसने ड्राफ्टिंग किया और तुरंत आधे घंटे में विधानसभा में पास किया, और बिना महामहिम राज्यपाल के अनुमति बिना। अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दूं, इन्होंने ठीक कहा, वो सरना धर्म कोड का जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो तैयार किए थे प्रभाकर तिर्की और रतन तिर्की की ओर से हुई थी। हालांकि उस मुद्दे को एक प्रोग्रेसिव अप्रोच में माना जाता है कि एक ईसाई ने आखिरकार सरना धर्म कोड को का कैबिनेट नोट लिखा। लेकिन अब इस तरह की आवाज सुन सकते हैं। उसके बाद में यहाँ का जो बिशप लोग, बड़े बड़े जो बिशप बैठे हुए हैं अंडमान और यहाँ झारखंड के, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखते हैं कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द दिया जाए। क्यों परेशान है वो भाई? और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कैथोलिक चर्च की पुरानी मांग है।
कैथोलिक चर्च की पुरानी मांग है सरना धर्म कोड। हाँ, कोड। तो और अपने आप को ईसाइयत में चले गए हैं, तो अब इस सरना धर्म कोड दिलाने के लिए पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आज उसी विषय को लेकर, जैसे हमारे जो भी आपने नाम लिया, नाम नहीं लेंगे, वैसे लोग धर्म कोड दिया जाए, धर्म कोड दिया जाए। जिस दिन धर्म कोड अगर आवंटन हो गया, अगर प्राप्त हो गया, उसमें जितना भी तरह हमारा जो आरक्षण सुविधा जो मिल रहा है अनुच्छेद में, वो समाप्त हो जाएगा। और कल ईसाई लोग यही बोलेगा कि हमारा और आप में कोई फर्क नहीं। आज अभी जो रूढ़ी प्रथा के अनुसार या पेशा कानून के तहत वो एक ईसाई मेरे ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है, ये प्रावधान है। कल का जो हमारा कोड बन जाएगा, हम भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो हमारे उसमें क्या फर्क है? और शिल्पी नात्रिकी जी भी अपना बैठ में अपने वीडियो में बोली है कि जिस तरह के हिंदू मुस्लिम और सिख जैन जो अल्पसंख्यक है, जिस दिन अगर सरना धर्म कोड नहीं लेता, वो भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं? संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी जनजातीय सुरक्षा मंच संयोजक हैं, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग झारखंड में और पूरे देश में जनजाति समाज का अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, और इस आधार पर हम सब लोग का जितने भी योजनाएं चल रही है, जितने भी कार्य चल रहा है, इसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में ये झारखंड हाई कोर्ट मानिए जो हम सब लोग ने रीड किया है, उसी का एक पार्ट है। हम सब लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो आदिवासी का जो मूल अस्तित्व है वो बचा रहे। हम सब लोग यही चाहते हैं, और हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि झारखंड में किसी तरह का धर्मांतरण ना हो। धर्मांतरण के चलते आज पूरे आदिवासी समाज, जनजाति समाज त्राहिम करके ग्रसित में है, और यही ग्रसित के चलते हम सब लोग भी ग्रसित हैं। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि झारखंड में धर्मांतरण नहीं होनी चाहिए, उसी का ये पार्ट है। हम सब लोग ने पहले जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सबको मेमोरेंडम दिए हैं कि धर्मांतरित लोग को आरक्षित सीट से, आदिवासी सीट से टिकट ना दिया जाए। लेकिन बाकायदे मेरी बात को ना सुन करके जबरदस्ती उन लोग को टिकट दिया और लड़ाने का काम किया है। अभी मेघार शर्मा जी जो बात को बोल रहे थे कि ईसाइयों में, क्रिस्तानों में जाति नहीं होती है। जब जाति नहीं होती है तो फिर जाति प्रमाण पत्र कहां से बन रहा है? इस आलोक में हम लोग राज्यपाल को चिट्ठी दिया, इस आलोक में मुख्य सचिव को चिट्ठी दिया, इस आलोक में मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया, इस आलोक में हम लोग उपायुक्त को चिट्ठी दिया, कहीं सुनवाई नहीं है। आखिर भाई, आदिवासी का भी तो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने का संविधान में अधिकार है। अब ये सारे अधिकार होते हुए भी हम सब लोग के साथ में हर कोई दुर्व्यवहार की स्थिति में है, और करो और मरो की स्थिति में आज हम सब लोग आदिवासी जनजाति समाज यहाँ पर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जिसका जाति नहीं हो उसका जाति प्रमाण निर्गत कैसे हो रहा है? ये तो बड़ी दुर्भाग्य है। हम सब उरांव जाति का है, कोई मुंडा जाति का है, कोई संथाल जाति का है, तो हमारी जाति प्रमाण पत्र बनती है, वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जिसका जाति ही नहीं उसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बन रहा है? आ रही थी 24 मई को है। 24 में क्या प्रोग्राम है? 24 मई को हम लोग पूरे भारत देश के कोने कोने से जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में लगभग 550 जनजाति, आपको जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, पूरे भारत देश में माने 700 से ऊपर जनजातियां हैं, और उसमें 550 जनजातियों का ऐतिहासिक, हमको लगता है पहली बार, इसके बाद हमको लगता है इतना बड़ा रैली और सभा कार्यक्रम नहीं होगा। देश आजाद होने के बाद लाल किला मैदान 550 जनजातियों की लगभग 5 लाख की संख्या, माने देश के कोने कोने से और विदेश से भी आ रहे हैं, नेपाल से कुछ आ रहे हैं, और निकोबार द्वीप समूह से भी आ रहे हैं। वो सब जनजातियों का सांस्कृतिक समागम होगा। कहने का मतलब है कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को हम जितना भी धन्यवाद दें, हमको लगता है कम है। सोच लीजिए कि पूरा भारत देश का जनजातियों में से 550 जनजाति को एक जगह जुटाने का कार्य कर रहे हैं, एक जगह जमा करने का कार्य कर रहे हैं, एक कुंभ में, एक तालाब में नहाने जैसा एक जगह जुटाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद गर्जना रैली, तो गर्जना रैली में यही होगा, वहां पर हम लोग का स्वभाव नीति वाद्य यंत्र अपना अपना सब होगा, और गर्जना रैली का मेन वहां पर फोकस यही होगा कि बाबा कार्तिक उरांव का जो आधार कार्य जो जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से लगातार चला रहा है, सदन पटल पर विधानसभा में पटल बिल पास ही हो जाता, वो कहा था कि जो जनजाति अपनी रीति रिवाज, पूजा पाठ, रूढ़ी प्रथा को छोड़कर अन्य कहीं अन्यत्र चल गए हैं, इस्लाम में चल गए हैं, ईसाई में चल गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ
ना मिले, यही मेन वहां पर गरजेंगे और वो गर्जन से महामहिम राष्ट्रपति के कानों तक आवाज जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री की कानों तक आवाज जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष की कानों तक जाएगी। राष्ट्रपति तक किसकी आवाज ज्यादा जाएगी? आप दिल्ली में कर रहे हैं, उधर देव कुमार देव, प्रेम शाही मुंडा वगैरह शायद सूरत में कर रहे हैं, तो उधर से हो रहा है सरना धर्म कोड, नहीं तो सरकार हिला देंगे। आप कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर चलाना होगा तो आप मेरा स्टेटमेंट चलाइए। हम लोग जो दिल्ली में लाल किला मैदान में गरजेंगे, लाल किला मैदान में आज तक नेवर, हमको लगता है कि आप भी कभी नहीं सुने होंगे कि किसी का कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन हम लोग का देखिए ओ भाग बाबा कार्तिक उरांव का समझिए एक तरह से आत्मा वहां पर गरजेंगे। वो आत्मा के साथ महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो खुद आप कहना चाह रहे हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच में बाबा कार्तिक उरांव की आत्मा गरजेगी और 24 मई के बाद जितना दिन खाया सो खाया। 24 मई के बाद आपके चैनल के माध्यम से फाइनल एकदम हिट फॉर फाइट सभी क्रिश्चियन सुन लेवे और मुस्लिम सुन लेवे, जो आज तक जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहे हैं। सौता अभी भी अगर कोई एकाध को, हम तो पूरा झारखंड में एकाध को कोई सब मर्द खोजते हैं कि बात बोले कि इतना दिन हम जनजाति का आरक्षण खाते आए हैं और हम क्रिश्चियन हैं, हम आज से नहीं खाएंगे, ये वो भी नहीं मिला। उसको तो हम पूजते, स्वागत करते, सम्मानित करते, आपको बुला के और आप चैनल चलाते, लेकिन ये वो भी नहीं मिला। कैसे कहा देता है कि हम लोग बहुत प्रेमवासी हैं? 75 साल से खा रहा है आरक्षण जनजाति का, और 2013 से हम मुस्लिम आदिवासी का आरक्षण का लाभ मुस्लिमों को दे रहे हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री हम असर है। एक बात आती है धर्मांतरण की, कहा जाता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहा है उधर से, अब मुस्लिम जो समाज में आदिवासी समाज का काफी धर्मांतरण हो रहा है, कितना बड़ा खतरा है? देखिए, धर्मांतरण के चलते झारखंड ही नहीं पूरे राष्ट्र को खतरा है। अभी जो बंगाल और जो बंगाल से सटे हुए झारखंड प्रदेश का जो स्थिति है, जो डेमोग्राफी जो चेंज हुए है, उसमें किसी के पास में छिपा हुआ नहीं। कई बार खबर आती है कि धर्मांतरित कर करके फिर वो मुखिया बनती है, विधायक नहीं। निश्चित रूप से ये तो सार्वभौमिक है, ये प्रत्यक्ष है। बराबर हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं रोटी बेटी माटी। इसका अगर कहीं पर दोहन हो रहा है, किसी यहाँ पर शोषण हो रहा है, तो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, और ये धर्मांतरण के चलते इस तरह का हो रहा है। 69 में कार्तिक उरांव जब पार्लियामेंट में 342 सांसदों का और 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के सदन में जो भाषण दिए थे, उस समय इंदिरा गांधी को उन्होंने इंगित करते हुए कहा था कि मैडम, अगर आज मेरी बात को आप नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, 348 सांसदों को दरकिनार कर रहे हैं, तो एक दिन ये सत्य होगा। आज से 50 साल बाद, 70 साल बाद जंगलों में रहने वाला आदिवासी, वन कंदराओं में निवास करने वाला जनजाति, पहाड़ों में रहने वाला वो जनजाति समाज मेरा बात को फिर से कह करके उठेगा और दिल्ली की गर्जना में लाल किला मैदान में आएगा। उस समय का वर्ड है, और उस समय कहा था कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लिया है उसका आरक्षण समाप्त करो। 50 साल का बाद में दिल्ली में गूंजेगा सत्य। आज हम सब लोग 24 मई को दिल्ली जा रहे हैं। कार्तिक उरांव का अंदर की आवाज, पूरे आदिवासी समाज को आशीर्वाद मिला है, और उन्हीं का आशीर्वाद से हम सब लोग दिल्ली में गर्जना करने जाए। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी समाज के तमाम चेहरे। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आदिवासी समाज चौराहे पर खड़ा है, या इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि इस आदिवासी समाज के अंदर कई तरह के रंग है, और कभी आप एक रंग की बात सुनते हैं, कभी दूसरे रंग की बात सुनते हैं। हमारी कोशिश महज इतना होती है कि आदिवासी समाज के अंदर जितने भी वॉइस है उस सबको आपके सामने लाए। कौन गलत कौन सही, इसका फैसला आप दर्शकों के हाथ में है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।